दिल्ली से सटा फरीदाबाद इन दिनों क्राइम सिटी बना हुआ है। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली से सटा फरीदाबाद महिलाओं के लिए महफूज नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद में लगातार हर दूसरे दिन एक युवती की मौत का मामला सामने आ रहा है। गौरतलब है कि बीते 9 नवंबर को फरीदाबाद के सेक्टर 7 इलाके में पार्क में एक युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला था, जिसकी रेप के बाद हत्या की गई थी। वहीं आज सुबह यानी 10 नवम्बर को संजय कॉलोनी सेक्टर 24 इलाके में एक युवती लहूलुहान हालत में पड़ी थी, जिसे उसी के प्रेमी ने बुरी तरह पीटा था और रात भर सड़क किनारे पड़ी रहने से और इलाज में देरी होने के चलते अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने युवती के शव को फरीदाबाद के शिव अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा कर मामले की तहकीकात में जुट गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम युवती की उन तस्वीरों को नहीं दिखा सकते क्योंकि विचलित करने वाली लहूलुहान हालत में इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। तस्वीरों में दिखाई दे रही यह 19 वर्षीय वही युवती है जिसे शायद यह मालूम नहीं था कि उसी का प्रेमी एक दिन उसके लिए काल बन जाएगा और उसे मौत के घाट उतार देगा। मृतका के जीजा के मुताबिक उनकी साली 9 नवंबर की सुबह रोजाना की तरह ड्यूटी के लिए निकली थी, लेकिन शाम को वह घर वापस नहीं लौटी तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि वह अपने प्रेमी महेंद्र के पास रुक गई होगी, जैसा कि वह अक्सर उसके पास रुक जाया करती थी। वहीं उन्होंने महेंद्र को भी फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए ना तो रोशनी का कुछ पता चल पाया और न ही महेंद्र ने फोन उठाया। फिर 10 नवंबर की सुबह उनके साले के फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आया, जिसने उन्हें बताया कि रोशनी सेक्टर 24 संजय कॉलोनी इलाके में एक गली में पड़ी है, जिसे महेंद्र ने रात को बुरी तरह पीटा था और वह पूरी रात ही सड़क किनारे पड़ी रही। फोन सुनने के बाद आनन फानन में वह मौके पर पहुंचे और देखा तो उनकी साली रोशनी के शरीर पर काफी चोट के निशान थे। उसके हाथ पैर टूटे पड़े थे, वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। लहूलुहान हालत में रात भर जिंदगी और मौत से जूझती रही, जिसको उठाकर वह अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जिसके बाद वह संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में गए। सुबह का वक्त था, पुलिसकर्मी सो रहे थे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को बताया कि उनकी साली के साथ इस तरह से दरिंदगी हुई है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कह दिया कि उनके पास पुलिस थाने में कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है और पुलिसकर्मियों ने उन्हें एक ऑटो बुक करवाया। ऑटो से वे मौके पर पहुंचे और अपनी साली रोशनी को लेकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान पहुंचे, जहां पर रोशनी ने रास्ते में उन्हें सारी बात बताई। रोशनी ने बताया कि उसके प्रेमी महेंद्र ने ही उसे ड्यूटी खत्म करने के बाद मिलने के लिए बुलाया था और फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। बता दें कि अस्पताल पहुंचने के बाद रोशनी ने इलाज में हुई देरी के होने के चलते दम तोड़ दिया। घटना की सूचना फिर पुलिस चौकी को दी गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में फरीदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंची और मृतका रोशनी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। लेकिन फिलहाल पुलिस के अभी हाथ खाली हैं और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस मामले में फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट, अभी न्यूज के लिए। ये 19 वर्षीय युवती सेक्टर 24 एरिया में किसी कंपनी में काम करती थी, जिसकी एक लड़के महेंद्र से पिछले 2-3 साल से दोस्ती थी और कल ये लड़की सुबह परिजनों के मुताबिक कि कल लड़की सुबह घर से निकली थी और शाम को घर वापसी नहीं आई। इन्होंने इसको तलाश किया, लेकिन आज सुबह करीब 5:30 बजे किसी अनजान व्यक्ति के नंबर से इसके भाई के फ़ोन आया कि एक लड़की घायल अवस्था में पड़ी है संजय कॉलोनी एरिया में और इसको चोटें लगी हुई हैं। लड़की ने अपने भाई से बात की और उसने बताया कि मुझे चोटें मारी हैं महेंद्र ने। तुरंत इसके परिजन मौके पे गए, वहाँ से उसको देखा उसको चोटें लगी हुई हैं। तो लड़की ने वहाँ भी बताया कि मेरे को महेंद्र ने मेरे काफ़ी चोटें मारी, उसके पैर में हाथ में फ्रैक्चर है और उसको हॉस्पिटल लेके गए, बीके हॉस्पिटल। तो वहाँ डॉक्टर ने चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया है। तो लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए बीके में रखा गया है और इसमें मौके पे थाना प्रबंधक चौकी इंचार्ज और FSL की टीम और डॉक्टर अनीशा और क्राइम ब्रांच की टीम और DCP NIT मौके पर पहुँचे। मुझे थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी इसमें नामजद है। आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसमें उसकी तबीयत के लिए क्राइम ब्रांच की और थाने की टीमें लगाई हुई हैं। आरोपी अभी फरार है और उधर लड़की का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। राजू नाम है। राजू, क्या हुआ था? आप की साली है? हाँ जी, की मौत हुई है। हाँ, क्या फ़ोन आया था और क्या मामला है, क्या जानकारी मिली अब तक आपको? हमको तो ये जानकारी मिला था, हमने सुबह फ़ोन आया था मेरे साले को मेरे पास, कह रहा जीजा ऐसा बात है।
तो हाँ, तो मैंने कहा मतलब मार उड़ के फेंक दिया। कोई अनजान बंदे ने फ़ोन करके बताया था मेरे साले को, साले ने मेरे पास फ़ोन किया था। तो हम फिर गए, बोला कि 22-23 के रोड पर फेंका हुआ है गलियों में। फिर पूछते गए 6:30 बजे, 7 तो वहीं बज गया था। तो वही गली में देखा था तो उसे गिरी पड़ी थी, गोड़ हाथ सब तो टूटा पड़ा था, हाथ वो सब फटा पड़ा था उसकी। ठीक, फिर वहाँ से हम ऑटो किए तो ऑटो वाला भी आने के लिए मना कर दिया उसने भी। तब फिर हम पुलिस चौकी पास में था तो पुलिस चौकी गया तो बोला था गाड़ी तो है ही नहीं। तो उसने ऑटो के बोल के ऑटो वाले को, फिर ऑटो वाला आया मेरे पास, फिर वहाँ से ऑटो पे करके लेकर आ गया बीके। गाड़ी नहीं थी, सुबह टाइम में गया था, सोए हुए थे सर भी। हाँ, तो उठा के तब बोले थे ये बात। तो बोला ठीक, कह रहे थे सर भी बोल रहे थे कि लेके आ जा मेरे पास। मैंने सर से बोला सर वो चलने लायक रहेगी तब तो लेके आऊँ, टूटा पड़ा था पूरा पैर। तो कहाँ से ये अकेले उठा रहे, ये अकेले था, मेरा भी साला भी था। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरे को ऑटो कर दे रहा हूँ, लेके चला जाता। फिर सर ने ऑटो किए तब मैं लेके आया बीके। क्या बताया साली ने, किसने मारा उसको, कब मारा था? मरते समय ये नाम भी भूला, महेंद्र ने मारा है। अभी भी मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। क्या कह रहा था महेंद्र, क्या बुलाया था और क्यों मारा उस महेंद्र? ये तो उतना नहीं बताई थी, इसने इतने बताई थी मरते दम तक ले कि महेंद्र ने मुझे मारा है। अच्छा, कैसे जानती थी महेंद्र, कौन है महेंद्र से पहले बात करती थी उसने, मतलब उसके फ्रेंडशिप थी? हाँ, फ्रेंडशिप थी, प्रेम प्रसंग था उनका। हाँ। अच्छा, और अभी वो लड़का भी शादीशुदा था। आप अस्पताल लाए जब तक मौत हो चुकी थी? नहीं, अस्पताल में आए थे, जिंदा थे। अच्छा, यहाँ मौत हुई? हाँ, यहाँ मौत हुई। डॉक्टर इलाज किया? हाँ, डॉक्टर इलाज किया था। इलाज के दौरान मौत हुई? हाँ। अच्छा, और कुछ बता भाई हो? और तो अकेला था मारने वाला? हाँ, अकेला था। वहाँ पर भी पूछताछ हुआ है तो अकेला बंदा था मारने वाला। तो वजह कुछ बताई मारने की? वो वजह नहीं बताई। तो ये कल शाम को मारा था? कल शाम को मारा था, 8:30, 10, 11 बजे के बीच में मारा था उसने। रात भर वहीं पड़ी रही? हाँ, रात भर वहीं पड़ी रही। सुबह में बंदे गए टहलने के लिए तो उनको पता चला था, नंबर बताई घर का, तो उसने फ़ोन की साले वाले के पास। तो साले ने मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं गया वहाँ पर। तब देखा कैसी पड़ा हुआ, तो सर बात हुई उससे, तो पानी मांगा तो मैंने पानी उन्हीं दिया उसको, पिलाया उलाया, फिर ऑटो में करके लेके आ गया बीके। क्या नाम था उनका? रोशनी नाम था। कहाँ रहती थी वो? डबो चौक रहती थी, हलवाई चौक। सुबह ड्यूटी के लिए निकली थी रात को? नहीं, कल सुबह निकली थी ड्यूटी के लिए 8 बजे से। तो फिर छुट्टी हो गई थी, 8:30 बजे छुट्टी हो गई थी। तो बोली कि आ जाऊँगा घर, तो अभी तक ले आई नहीं। हम लोग सोचे कि फ्रेंड के घर गई होगी तो आ जाएगी सुबह तक ले। तो सुबह तक देखे तो फ़ोन आ गया, हम लोग भागते हुए गए। किसके घर? वही उसी के पास, महेंद्र के पास गई। आप लोग महेंद्र से संपर्क नहीं किया? तो फ़ोन बंद बता रहा था ना, हमारे साले के भी फ़ोन बंद बता रहा था। अच्छा, आपने मिलाया महेंद्र? हाँ, तो अभी बंद बता रहा है, दोनों बंद बता रहा है। दोनों बंद बता रहा है। हाँ, ना चप्पल मिली है उसकी ना कुछ भी। तो अभी महेंद्र फरार है? अभी फरार है। उसकी माँ घर पे थी, माँ गई, माँ आई थी में चौकी में, फिर माँ भी ऐसी ही थी, बूढ़ी थी ज़्यादा। तो सर भी बोले कि कोई बात नहीं, इसे जाने दे, बाद बात करेंगे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।